इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राम एटम मॉलिक्यूल्स और आयंस। देखिए आज हम लोग ग्राम एटम से शुरुआत करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स और ग्राम आयंस पढ़ेंगे। ठीक है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे भी होंगे। ठीक है। तो मैं एक छोटा सा रिवाइज करा दे रहा हूँ आपको कि पिछले क्लास में मैंने क्या क्या आपको बताया है। देखिए पिछला क्लास हम लोग का हुआ था कि मोल हम निकालते थे। ठीक है ना। कोई भी गैस का अगर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, मान लिया कि क्लोरीन गैस और क्लोरीन गैस का मुझे वॉल्यूम गिवन है ना। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है कि ये मेरा 11.2 लीटर वॉल्यूम है क्लोरीन गैस। देन फाइंड द मोल। ठीक है। तो हम लोग पिछली वीडियो में समझा था हम लोगों ने कि कोई भी गैस, ठीक है ना, कोई भी गैस, 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर एट एसटीपी एनटीपी या एनटीपी पे। ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये एक छोटी सी जो बात थी जो हमने सीखी थी। ठीक है। इसी पे बेस्ड दो फार्मूला भी हम लोगों ने तैयार किया था कि मोल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं और हम लोग अगर वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं अगर वॉल्यूम मुझे निकालना हो तो। ठीक है। तो देखिए हम लोग मोल का क्या फार्मूला पढ़े थे। अगर मुझे मोल निकालना है, ठीक है ना, मोल ऑफ गैस, ठीक है, किसी भी गैस का मोल अगर निकालना है तो मुझे क्या होगा कि वॉल्यूम दिया होगा, गिवन वॉल्यूम। ये वॉल्यूम डियर या तो लीटर में होगा या तो ml में भी हो सकता है। ठीक है। अगर लीटर में होगा तो ठीक है, हम लोग नीचे 22.4 लीटर से भाग दे देंगे। अगर ml में दिया हो तो आप या तो इसे ml में चेंज कर ले या इसे लीटर में चेंज कर ले। तो ये मेरा एक सिंपल सा फॉर्मूला था मोल ऑफ गैस का। ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ करें तो देखिए अगर हमें वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना रहा, ठीक है, जो कि ये है, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस मुझे निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इजली मोल इंटू 22.4 लीटर। ठीक है ना, बिल्कुल इजी है ना। पहले मैंने आपको इसके पहले बताया था मोल, एटम्स के मोल निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स के मोल निकालने के लिए कुछ कुछ मिलता जुलता आपको याद भी आ रहा होगा, है ना। उसमें क्या हुआ करता था कि गिवन वॉल्यूम की जगह, ठीक है, अगर एटम की हम लोग बात करें उसके प्रीवियस क्लासेस की, ठीक है, तो एटम हुआ करता था और एटम में क्या होता था, गिवन वेट, गिवन वेट होता था कुछ एटम का और उसको हम लोग भाग देते थे एटॉमिक वेट से। ठीक है ना, एटॉमिक वेट ऑफ एटम। अगर मोल का हम लोग निकालते, मॉलिक्यूल का हम लोग मोल निकालते थे तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते थे कि गिवन वेट को मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते थे। या इसके अलावा एक और फॉर्मूला मेरा हुआ करता था कि अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हुए हैं एटम के, है ना, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम भी इसे हम लोग कहते हैं, नंबर ऑफ एटम जो दिया हुआ उसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 से भाग देते थे, है ना। तो ये मेरा छोटा सा दो फॉर्मूला था जिसपे हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे और क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्राम एटम के बारे में पढ़ेंगे, ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयंस। ठीक है। तो आप पिछले क्लास को एक बार रिवाइज कर लीजिए अपने कॉपी को, जो भी आपने नोट्स बनाया है, और मैं फटाफट ग्राम एटम आपको बताता हूँ। देखिए वेट, ग्राम एटम क्या है मेरा, ठीक है। तो ग्राम एटम मेरा होता है कि वेट, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। ठीक है। किसी भी एटम का किसी भी 1 मोल एटम का जो वेट होगा ग्राम में, उसी हम लोग कहते हैं ग्राम एटम। ये बहुत इजी है। ठीक है। 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है ना,
कितना वेट, किसका किसका वेट, 1 मोल ऑफ एटम, किसी भी एटम के 1 मोल का जो भी वेट होगा ग्राम में, उसी को हम लोग कहते हैं ग्राम एटम। तो देखिए क्या हुआ, जैसे कोई भी एटम मेरा दिया हुआ है, मान के चलिए कि अगर 1 मोल सोडियम दिया हुआ है ना, तो 1 मोल सोडियम क्या हुआ, 1 मोल एटम हुआ, कौन सा एटम, सोडियम एटम। तो 1 मोल सोडियम एटम का जो वेट होगा ग्राम में, इसी को हम लोग कहेंगे ग्रामीण एटम, ठीक है। तो इसका वेट कितना होता है, 23 ग्राम, ठीक है। इसके इक्वल हम लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम, ठीक है ना, 1 ग्राम एटम सोडियम, ठीक है। इसी तरह हम लोग देखें तो 1 मोल अगर कैल्शियम देखते हैं, ठीक है, 1 मोल कैल्शियम दैट इज 40 ग्राम, तो इसे भी हम लोग लिखेंगे 1 ग्राम एटम, ठीक है। वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इन ग्राम, ठीक है, दैट इज द कॉल्ड ग्राम एटम। देखिए अब कंफ्यूज नहीं होइए, 23 ग्राम को हम लोग 1 ग्राम एटम लिखेंगे, है ना, 1 मोल के वेट को हम लोग कहेंगे, ठीक है। आप ये ना समझे कि 23 ग्राम को हम लोग 23 ग्राम एटम बोल देंगे, 1 मोल एटम का जो वेट होगा, ठीक है। अगर आप इसे रिवर्स करके समझना चाहें तो देखिए 1 मोल एटम, 1 मोल एटम, ठीक है ना, तो सोडियम का अगर हम लोग 1 मोल सोडियम एटम, ठीक है ना, का वेट लें तो कितना वेट होगा, 23 ग्राम सोडियम का वेट हुआ 1 मोल के बराबर, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ, वेट, किसका वेट, 1 मोल एटम का वेट, ठीक है। तो किसका वेट मेरा दिया हुआ है, 1 मोल एटम का वेट दिया हुआ है। तो 1 मोल एटम का जो वेट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ग्राम एटम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 ग्राम एटम, ठीक है। अब देखिए इसी तरह रिवर्स वे में अगर हम समझे कि किसका वेट हमें जानना है, 1 मोल एटम का, ठीक है, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन लेते हैं कैल्शियम। तो कैल्शियम का कितना वेट का हम लोग जानना है, कितना वेट को हम लोग कह सकते हैं ग्राम एटम, 1 मोल के वेट को। तो 1 मोल का वेट क्या होगा, 40 ग्राम होगा। तो जब भी 40 ग्राम दिया हुआ रहेगा या 1 मोल दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं 1 ग्राम एटम, ठीक है। क्या कह सकते हैं, 1 ग्राम एटम। तो आप या तो ऐसे समझिए या तो ऐसे समझिए, बात बराबर है, ठीक है, बशर्ते आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर इसी तरह हम लोग मैग्नीशियम का देखें तो मैग्नीशियम का क्या, 1 मोल एटम का वेट, ठीक है, 1 मोल एटम का, मैग्नीशियम एटम का जो वेट होगा वो 1 ग्राम एटम कहलाएगा, ठीक है, वो ग्राम एटम कहलाएगा। तो मैग्नीशियम का वेट कितना हो जाएगा आपका, 24 ग्राम, ठीक है। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम 1 मोल हुआ, और इसी के वेट को हम लोग क्या कहेंगे, 1 ग्राम एटम, ठीक है। तो किसके बराबर हो गया, 1 ग्राम एटम के बराबर हो गया, ठीक है। अगर मान के चलिए कि मेरा सोडियम रहता 46 ग्राम, ठीक है, 46 ग्राम रहता, तो 46 ग्राम रहता, ठीक है। तो मेरा क्या कहता डिफिनेशन की, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ सोडियम एटम का वेट कितना है, यहाँ 46 ग्राम है, लेकिन होता तो 23 ग्राम है ना, तो यानी ये 1 मोल नहीं है, कितना है, 2 मोल हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया माय डियर, 2 मोल हो गया। तो जब ये 2 मोल हो गया तो ये भी एक ग्राम एटम से बदल के कितना हो जाएगा, 2 ग्राम एटम, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये, 2 ग्राम एटम। या आप देखिए डायरेक्टली ये भी समझ सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ मोल्स रहेगा उतना ही हम लोग ग्राम एटम लिख देंगे, ठीक है ना। शॉर्टकट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप यह ऐसे ही भी समझ सकते हैं कि जो भी मोल मेरा लिखा हुआ 2 मोल, तो 2 ग्राम एटम लिख देंगे हम लोग सिंपली, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, मैं आपको ग्राम मॉलिक्यूल बताता हूँ, ठीक है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।
देखिए ग्राम मॉलिक्यूल क्या है। ग्राम मॉलिक्यूल मेरा था कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। किसका वेट? वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो भी वेट हम लोग ग्राम में लेंगे उसको ही हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे अभी हम लोग कैसे समझे कि ग्राम एटम क्या है, तो वेट ऑफ 1 मोल ऑफ एटम, ठीक है। तो 1 मोल एटम का जो वेट होगा उसको हम लोग ग्राम एटम कहेंगे। उसी तरह ग्राम मॉलिक्यूल क्या होगा कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है ना। 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा ग्राम में उसको हम लोग कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर से समझिए कि अगर 1 मोल H2O है, ठीक है ना, 1 मोल H2O है, तो 1 मोल H2O का जो भी वेट होगा जैसे 18 ग्राम, ठीक है ना, 18 ग्राम, तो उसको ही कहेंगे हम लोग 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। समझ रहे हैं? अभी हम लोगों ने क्या समझा था एटम में कि 1 मोल एटम का जो वेट होगा उसी को हम लोग कहते थे 1 ग्राम एटम, ठीक है। उसी तरह वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल, समझ रहे हैं, वेट ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का जो वेट होगा उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे। या फिर देखिए इसको रिवर्स में हम लोग समझते हैं कि 44 ग्राम, ठीक है ना, मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट। तो मान लिया कि हम लोग कैल्शियम लिए, ठीक है, ये CO2 लिया, हम सॉरी कैल्शियम तो एटम है, CO2 लिया हम लोगों ने, ठीक है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल लिया, ठीक है, 1 मोल ये मॉलिक्यूल है, ठीक है ना डियर, ये मॉलिक्यूल है। 1 मोल मॉलिक्यूल के वेट को, ठीक है, तो 1 मोल मॉलिक्यूल CO2 का वेट कितना होता है 44 ग्राम, को हम लोग क्या कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। क्या कहते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल, समझ पा रहे होंगे आप। तो यही है ग्राम मॉलिक्यूल, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है, किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। 1 मोल H2O रहेगा, कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा, H2O नहीं, 1 मोल कोई भी मॉलिक्यूल रहेगा तो उसके वेट को हम लोग कहेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल। अच्छा ठीक है, जैसे अगर मेरा यहाँ 2 मोल, ठीक है ना, अगर मेरा दिया हुआ रहा है 1 मोल की जगह 2 मोल, ठीक है, 2 मोल, तो ये कितना हो जाता है 88 ग्राम्स। तो इसे हम लोग अब क्या कहेंगे, इसे हम लोग अब कहेंगे 2 ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राम एटम पढ़ा, ग्राम मॉलिक्यूल पढ़ा, देन अब हम लोग ग्राम आयंस पढ़ेंगे, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए ग्राम आयंस क्या है कि वेट ऑफ 1 मोल ऑफ आयंस इन ग्राम, ठीक है ना। बिल्कुल वही बात है कि हमको वेट किसका लेना है 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ आयंस का, ठीक है। 1 मोल आयन का जो भी वेट होगा वही मेरा ग्राम आयंस कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। 1 मोल हम लोग कोई भी आयंस लेके देख लेते हैं। तो 1 मोल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम आयन का Na+, ठीक है ना। तो सोडियम आयन रहे या कुछ भी रहे इसका तो वेट बदलेगा नहीं, ठीक है, ये 23 ग्राम का 23 ग्राम ही होगा। तो 23 ग्राम, इसको हम लोग क्या कहेंगे 1 ग्राम आयंस, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि आयंस रहेंगे तो हम लोग ग्राम आयन कहेंगे, एटम रहेगा तो हम लोग ग्राम एटम कहेंगे, मॉलिक्यूल रहेगा तो ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने अभी तक क्या समझा, ग्राम एटम, मॉलिक्यूल और ग्राम आयंस, ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट वेट स्टार्ट करेंगे।